नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम फूल कुमार भाई के पास आई है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। आज हम खड़े हैं मातोबेणी गांव में, तहसील महम, जिला रोहतक। तो सबसे पहले फूल कुमार भाई आपका स्वागत है। राम राम जी, सबको राम राम। तो फूल कुमार भाई, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास सैफ असली मॉडल है। हाँ। मतलब आपके पास अलग अलग सेब भी है, यहाँ पे आड़ू भी है, मोरिंगा भी है, हल्दी भी है, सब्जियां भी ले रहे हो। मतलब ये मॉडल जो है, केला भी हम देख पा रहे हैं। तो इस मॉडल के बारे में पहले थोड़ा एक बार हमें समझाइएगा, बताइएगा कि क्या कारण है कि सैफ असली मॉडल एक ही खेत में अलग अलग खेती। ये पंचक्षत्रीय मॉडल बोलते हैं इसको। ये सुभाष पालेकर जी की पद्धति से लगा हुआ है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में एक पेड़, जैसे हमने इस साइज का पेड़, फिर और बड़े साइज का, फिर और बड़े साइज का, तो इसको लेयर फार्मिंग भी कह सकते हैं हम, और जंगल मॉडल भी कह सकते हैं, जंगल मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें जंगल की तरह पेड़ हो जाएंगे। तो इसमें हमने लगाए हैं 1.5 एकड़ जमीन है, 55 सेब और 150 इसमें किन्नू, 100 आड़ू, 100 अंजीर और 450 इसमें है सहजन। अच्छा। और सहजन के ऊपर बाद में हम काली मिर्च लगाएंगे 2 साल के बाद। ये सहजन हमने स्पेशल काली मिर्च के लिए लगाया है जी। और इसमें नीचे इंटरक्रॉप में हल्दी है, मक्का है, मूंग है और गेंदा है जी। ये हमने इसमें लगाया है। और अब की बार हमने इससे पहले इसमें हमने नाली भी खाली नहीं छोड़ी थी। ठीक है। नाली में भी हमने आलू लिया था, आलू भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। और इस मॉडल में हमने पूरे में, जैसे ही हमने ये बेड बनाए थे, नाली बेड बनते ही पूरे में मल्चिंग कर दी थी जी। हमारे पास यहाँ एक फैक्ट्री है, कूलर फैक्ट्री, उसका वेस्टेज हमारे को मिल जाता है 1 रुपए केजी में। तो हमने पूरे खेत में वो बिछा दिया था। हमारा 80% तक, 80-90% तक खरपतवार नियंत्रण का काम उससे मल्चिंग नहीं कर दिया। जी, मतलब एक तरह से खरपतवार के ऊपर हमें खरपतवार नाशक छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। और वो जिस दिन गल जाएगा वो हमारे खेत में जैविक कार्बन बढ़ाएगा और एकदम अमृत तत्व का काम करेगा जी। तो मैं किसानों को ये सलाह दूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपने खेत में बायोमास डाल सकें या ज्यादा से ज्यादा मल्चिंग कर सकें। मल्चिंग के 50 फायदे बताए सुभाष पालेकर जी ने। मल्चिंग से नीचे सूक्ष्म जीवाणु कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जमीन ढकी हुई रहती है, उनको धूप से बचने का आश्रय मिलता है, पक्षियों से भय नहीं रहता उनको। तो बहुत सारे फायदे हैं। जब से मैंने मतलब अपने खेत में बायोमास का या मल्चिंग का ज्यादा प्रयोग शुरू किया है ना, उसके बेहतर परिणाम मेरे को मिले हैं और हर किसान ने ये करना चाहिए जी। अच्छा, एक बात है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सैफ असली मॉडल है। कई बार किसान साथियों की दिक्कत ये होती है कि भाई उसको पैसा चाहिए समय समय पे। ठीक है। कई बार किसान साथी बाग लगाते हैं तो 2 साल के बाद पैसा आता है। तो इतना वेट करना किसान के लिए सबसे कठिन कार्य है। तो सैफ असली मॉडल में इसका कैसे मतलब एक समाधान निकल सकता है, थोड़ा वो बताओ एक बार। देखिए, जब हम पहली बार ये पेड़ लगाते हैं ना, सब बीज से लगाते हैं जी हाँ। तो पहले साल से इस मॉडल में इनकम मिलती है किसान को। ठीक है। क्योंकि बीज से लगाते हैं ना तो पूरा खेत खाली होता है। हम कुछ भी सब्जी, कुछ भी दलहन या मतलब कुछ भी फसल उसके अंदर ले सकते हैं जी। किसी भी समय में हमने उस खेत को कहीं से भी खाली नहीं छोड़ना। ठीक है। जिस भी चीज का मौसम आ जाए, मौसम अपने मसाला लेना है या मूंग लेनी है या जो भी फसल लेनी है, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर लगाए रखनी है आपने। ठीक है। जैसे कितना समय हो गया इस खेत को तैयार हुए, इस बाग को तैयार हुए? ये सेब है ना, वो हमारा 1 साल प्लस हो गया है। अच्छा। और सेब था उस टाइम पे हमने इसमें लहसुन लगाया था पूरे में। ठीक है। मतलब 1 साल का सेब है। सेब आपने लगा दिया, साथ में आपने उसी वक्त जब लगाया तब लहसुन की खेती ली पूरे में। ठीक है। और लहसुन के बाद हमने इसमें बेड बना के और पूरे में मतलब मूंगली थी। ठीक है। मूंगली और हल्दी ली साथ में। ठीक है। और हल्दी आप अभी देख सकते हैं, हल्दी अभी खड़ी है, अब जनवरी में निकलेगी ना। किसी भी खेत में जो हल्दी निकलती है ना, उतनी हल्दी हम इस खेत से निकालेंगे। और इसमें से मूंग, मक्का, गेंदा तो खैर हम वैसे रखते हैं, अरहर जी, ये हमारी इंटरक्रॉप, और सहजन की फलियां जी हाँ, और सहजन का पत्ता, ये भी हमारे को कंटिन्यू मिलते रहते हैं इससे जी हाँ। तो पहले साल से इनकम है इससे। ऐसा नहीं है कि हमें सेब का इंतजार करना पड़ेगा कि तीसरे साल हमारे को तीसरा साल आएगा जी हाँ। सेब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हल्दी, मक्का, मूंग, ये सब इंटरक्रॉप हमारे को पहले साल से फल देना शुरू करती हैं। और इससे पहले सर्दी में हमने इसमें चना लगाया था जी। अरबी भी दिख रही है, अरबी भी लगाई है, कुछ चना लगाया था। और हर नाली में हमने आलू लगाया था इसमें जी। आलू का हमारा 30 बोरी नाली में केवल जी, नाली में आलू हो गया और बेड पे चना था। ठीक है। चना भी हमारा 3 कुंटल इसमें हो गया। मतलब मेन चीज है कि किसान साथी को सैफ असली मॉडल में मतलब
पहले साल से ही या फिर पहले दुमाही तिमाही से ही उसको इनकम होनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये है, उसे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखो, इसको सही से समझ के और सही से खेत में किसान ने काम करना पड़ेगा जी। बिना काम करे तो कुछ है नहीं जी। और काम जितना किसान खेत में करेगा ना जी, उतनी इनकम इससे ले सकता। मतलब मेहनत है, सीधी बात ये है फिर मेहनत तो किसान की मेहनत है, कितना मेहनत लेके कितना वो कमा सकता है। और सही से इस पद्धति को सही से समझ के धरातल पे उतरना पड़ेगा, प्रकृति के साथ पूर्णतः जुड़ना पड़ेगा जी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दोनों साइड में डगमग रही जा, कभी डाल दूं, कभी नहीं डाल दूं, कभी ये कर दूं, कभी वो कर दूं। जब हम पूर्णतः प्रकृति पे आश्रित हो जाते हैं ना, समर्पित कर देते हैं, आप समर्पित समझिए, तो प्रकृति आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देगी, आपको भरपूर देगी। मतलब सिंपल सी बात है, प्रकृति का छेड़छाड़ ना करे, प्रकृति के कार्य में बाधा ना बने, जैसा कार्य हो रहा है उसको सुचारू से चलने दे, बस उसके आप सहयोग कर सकते हैं, बहाव में बहे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आवश्यक है, कहीं नहीं कहीं जो हम भी देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसान साथियों को पहले साल से इनकम होगी, शुरुआत से इनकम होगी, उसे ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा 2 साल के बाद ही फल लगेगा, 2 साल बाद उसके घर में पैसा आएगा। सब्जियों से पैसा लगातार आता रहेगा, उसके बाद जब फल से पैसा आएगा तो फल से आएगा, और उसके बाद जब हम देख पा रहे हैं तो तीसरा ये सहजन है, ये 20 साल के बाद अगर आप इसकी लकड़ी भी बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी अच्छा फायदा किसान साथी 20 साल बाद 30 साल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल बहुत अच्छा लगा हमें भी। तो किसी किसान साथी को अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो फूल कुमार भाई संपर्क कर सकता है। हम इस फील्ड की, इस खेत की लोकेशन है वो डाल के रखेंगे। फूल कुमार भाई हर इतवार को, महीने के अंतिम इतवार को, फूल कुमार भाई महीने के अंतिम इतवार को प्रातः 10 बजे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। कोई भी किसान साथी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है, लोकेशन हम डाल के रखेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान साथी की नॉलेज या किसान साथी की समझ से दूसरे किसान साथी फायदा उठा सके। इस प्रयास के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।